अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सिमी राशिद और आज मैं आपको जमात पंजुम की उर्दू पढ़ाऊँगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबक का उन्वान है एक गाय और बकरी। हम इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं, हम इसकी रीडिंग करते हैं किताब से। सबक का उन्वान है एक गाय और बकरी। पहले हम इसके तलफ़ुज़ पढ़ते हैं। चरागा, सरापा, सलीक़े, दुहाई, माजरा, ज़ेबा, पछताई। एक चरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीक़े से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी, मिजाज कैसे हैं। गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है भरी भुरी अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुआई है। सुन के बकरी की ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़बां गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका। क़दर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में परखा भरा बुरा उसने, और कुछ सोचकर कहा उसने, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। बेटा ये नज़्म जो है डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने लिखी है, और इल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी हैं। वो बच्चों की शायरी के लिए ऐसा अंदाज़ अपनाते थे कि बच्चों को शायरी समझ में आ जाए और इस शायरी के अंदर जो मकसद है वो वाज़ेह हो जाए। जिस तरह इस नज़म में दो किरदार आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बकरी का किरदार है और दूसरा गाय का किरदार है। अब बकरी जो है उसको चरागाह में गाय से मिलती है, एक मुकालमा बोला जा रहा है, ठीक है। मुकालमा के ना जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बकरी जो है वो चरागाह में गाय से मिलती है और गाय से इसका मिजाज पूछती है। तो गाय जो कहती है कि भाई मैं तो ठीक हूँ और ये है, लेकिन ये है कि भाई मुझे इंसान से बहुत शिकवा है। वो कहती है कि आपको इंसान से क्या शिकवा है। वो कहती है कि देखिए मैं उसको दूध देती हूँ, उसको सेहत देती हूँ, और लेकिन ये वो मेरी कदर नहीं करता, और अगर मैं दुबली होती हूँ तो मुझे बेच खाता है। मैं इसके बच्चों को भी पालती हूँ, तो मैं इससे इंसान से बहुत जो है वो खुश नहीं हूँ। बकरी की सारी बात सुनती है और वो ये कहती है कि अब वो उसको समझाती है कि देखें ये जो चरागा है, जो ठंडी ठंडी हवाएं, हरी घास, ये साया है, ये खुशियाँ सारे इंसान ही के दम से। आपको खाना जो है, आपका जो खाना होता है, आपको पानी जो है वो इंसान ही देता है ना, सारे लुत्फ़ इंसान के दम से। आप जिसके दम से सारी खुशियाँ, आप उसको जो है वो बुरा भला कह रही हैं। ये तो हमारा पे एहसान है कि ये तो आदमी का हम पर एहसान है, इंसान का हम पर एहसान है कि वो हमारा इतना ख्याल रखता है, हमें तो उसकी कदर करनी चाहिए। अब जब गाय ने सारी बात सुनी तो उसको बड़ा पछतावा, उसने कहा कि भाई मैंने तो उसको भला भला कहा है, तो मुझे तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उसने कहा कि ये तो खैर बकरी छोटी सी है, लेकिन इसने बात तो बहुत सही की है, और जो बात दिल को लगती है, ठीक है। अब ये देखिए इस नज़म से हमने क्या सीखा, ठीक है। इस नज़म से हमने ये सीखा कि कोई भी छोटा किसी बड़े को सही मशवरा या नसीहत दे सकता है, जिस तरह इस नज़्म में बकरी ने गाय को मशवरा दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें, गाय ने अपनी गलती मान ली। सबसे बड़ी बात इंसान की होती है कि अपनी गलती का एतराफ़ करना। अगर हम कोई गलत काम करते हैं या सोचते हैं, अगर हम इसको एतराफ़ कर लें तो ये हमारे लिए भी बेहतर होता है, अल्लाह भी हमसे खुश होता है। और दूसरा हमें ये सबक मिला है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और जो नेमतें उसने हमें दी हैं उन पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और किसी पर अगर कोई हम पे एहसान करते हैं, हम किसी पे एहसान करते हैं, तो उसको जताना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका बुक वर्क करते हैं और इसके अल्फाज में ही नहीं करते हैं। पहला लफ्ज़ चरागा, जिसके मतलब है जानवरों की चरने की जगह चरागा। दूसरा लफ्ज़ सलीक़ा, इसका मतलब है तमीज़। तीसरा लफ्ज़ माजरा, इसका मतलब है क़िस्सा, जो कुछ गुज़रा, वाक़या। एहसान का मतलब है अच्छा सलूक। तायर का मतलब है परिंदे। सरापा का मतलब है सर से पाँव तक।
दुहाई का मतलब है फरियाद करना, ज़ेबा नहीं, मुनासिब नहीं, गिला का मतलब है शिकायत, पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। अब आपको क्वेश्चन है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। देखिए यहाँ पे कॉलम बे में ये है, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुआई है, बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती, गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। अब ये देखिए कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ लफ्ज़ दिए गए हैं, आपने उसको मिलाकर लिखना है और ये जानवर के नाम है। पहला लफ्ज़ है बैल, और इसके हमने फ़ायदे क्या है कि बैल खेती बाड़ी के काम आता है, बैल का गोश्त हम खाते भी हैं। भेड़, दूसरा लफ्ज़ है भेड़, भेड़ की खाल से ऊन बनती है। तीसरा लफ्ज़ है जो उससे जानवर का नाम बनता है गधा, गधा सामान उठाने के काम आता है। चौथा लफ्ज़ है घोड़ा, घोड़ा घुड़सवारी के काम भी आता है। ठीक हो गया। अब आपने इसकी अल्फाज की जमा बनानी है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे सामने लफ्ज़ दिए गए उसकी जमा बनानी है। तो पहला लफ्ज़ है मोमिन, इसकी जमा होगी मोमिनो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़िया अल्लाह अन्हा मोमिनों की माँ है। मैंने ज़ायरीन को पानी पिलाया, यहाँ पे ज़ायरे तो इसकी जमा होगा ज़ायरीन। हमें मुल्क की डैश की पाबंदी करनी चाहिए, यहाँ पे कानून है तो यहाँ पे कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। लीडर ने हाज़रीन से ख़िताब किया, यहाँ पे हाजिर है तो यहाँ की जमा होगी हाज़रीन। जमात पंजुम में 7 से 8 मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे मज़मून है तो यहाँ पे इसकी जमा होगी मज़ामीन। अच्छा, अब आपका एक ही वाला भी सवाल है, बाकी सवाल जो है सवाल जवाब है, आप ये लोग आराम से घर में भी कर सकते हैं और तख्लीकी काम है ज़्यादातर। सवाल है कि दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। अब जिस तरह ये लफ्ज़ है, शागिर्द ने उस्ताद से अर्ज़ की, यहाँ पे इमला की गलती, अर्ज़, यहाँ पे अर्ज़ ऐसे लिखना है। रावी आजकल खुश्क होती जा रही है, यहाँ पे जुमले की गलती है, रावी आजकल खुश्क होता जा रहा है। यहाँ हर अमराज का इलाज किया जाता है, यहाँ हर मर्ज़ का इलाज किया जाता है, अमराज की जगह मर्ज़ है का। जनाब प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ लाए, जनाब नहीं आएगा, प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ लाए। अब इसके हम MCQs करते हैं। MCQ से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। बकरी और गाय की बातचीत हुई आबशार के पास, झरने के पास, दरिया के पास या नदी के पास। किसके पास हुई इनकी? नदी के पास इनकी बातचीत हुई। दूसरा है बकरी ने गाय को देखते ही सबसे पहले उसे किया इशारा, आगा, सलाम या नज़रअंदाज। सलाम किया। गाय कहने लगी आदमी से कोई ना करे बुरा भला, गिला या शिकवा। गिला। बकरी ने गाय का गिला सुनकर उसे जताया इंसान का एहसान, इंसाफ, बड़ापन या नाशुक्राना। इसने एहसान जताया। इस नज़्म के शायर का नाम है सैयद ज़मीर जाफ़री, सैयद सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, इलामा इकबाल या मुज़फ़्फ़र हनफी। तो सही आंसर है इसका इलामा इकबाल। ये मज़े डैश के दम से, किसके दम से हैं? ये मज़े आदमी के दम से हैं। अगर किसी पर डैश करें तो उसे जताना नहीं चाहिए। आपके ऑप्शन है एहसान, माफ़, ज़्यादती, जुल्म। इसका आंसर आएगा एहसान। बकरी की बात सुनकर गाय को एहसास हुआ अपनी गलती का, अपनी नाराज़गी का, अपनी ज़हानत का, अपनी अहमियत का, अपनी गलती का। इल्लामा मोहम्मद इकबाल को 1933 में ख़िताब मिला सर का, जनाब का, कायद का, मौलवी का। तो ख़िताब मिला उनको सर का। परी का हम वज़न लफ्ज़ है तुम्हारी, भरी, सारी या हमारी। इसका हम वज़न लफ्ज़ है भरी। अब हम इसके सवाल जवाब और अल्फाज जुमले करते हैं। इसके अल्फाज जुमले हैं। पहला है सरापा, एहसान, माजरा, दुहाई, गिला। ये तख्लीकी हैं, आपने ये अपने से इसके जुमले भी बनाए और बनाने हैं और मैंने इसका जो इन जुमलों को अपने सबक में भी इस्तेमाल किया होगा। तो आपने तख्लीकी जुमले बनाने। अब इसके सवालात के जवाबात हैं कि नज़्म में बयान किया गया चरागाह का मंज़र अपने अल्फाज में लिखें। तो यह कि इस नज़्म में ऐसी चरागाह का जिक्र है जो हरी भरी थी, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, वहाँ अनार और पीपल के बेशुमार दरख्त थे। सवाल नंबर 2 है गाय ने इंसान पे अपने कौन से एहसान जताए? गाय का दूध सबको ताकत देता है और यही एहसान गाय जता रही थी। ये मज़े आदमी के दम से है, इससे बकरी की क्या मुराद थी? इससे बकरी की मुराद ये थी कि इस दुनिया में हरे भरे खेत, बागात, घास और तमाम रौनकें आदमी के दम से हैं। बकरी की बात सुनकर आखिरकार गाय को क्या कहना पड़ा? बकरी की बात सुनकर गाय को अपनी गलती का एहसास हुआ और गाय को कहना पड़ा कि किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। इस नज़्म से हमें क्या सबक हासिल हुआ?
اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی پر احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے۔ امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کے الفاظ، جملے، الفاظ میں سوالات جوابات کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا، اور اس کی جو مشقی سوالات ہیں اپنی کتاب پہ اس کو حل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔